विज्ञान धर्म, धर्म ही विज्ञान है, प्रकृति ही धर्म है। देखो, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चा पैदा होता है तो उसमें सरलता, तरलता, निर्मलता के गुण होते हैं, यानी जल के गुण होते हैं। इसलिए जल सरल होता है, जल को क्योंकि जल में भाव होता है। बच्चे जो होते हैं उन्हें भगवान का रूप इसलिए कहते हैं क्योंकि सरलता से ही सत्य को पाया जा सकता है। सरलता, जब जल के गुण होंगे, निर्मलता होगी, तभी हम आकाश बन सकते हैं। और जल जो है सरल है, बहना जानता है, इसलिए बच्चों को, जो बच्चे होते हैं जिसमें सरलता, निर्मलता होती है, उसे सत्य तक भी पहुंचाया जाता है, उसे भक्त भी बनाया जा सकता है, आकाश भी बनाया जा सकता है, और उसे मिट्टी का जानवर भी बनाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है उसका एटमॉस्फेयर कैसा है ना, उसके जो उसे पैदा करने वाले लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं। ज़्यादातर संसार में बच्चे पैदा करते हैं तो वो उन्हें कामना ही कामना बताते रहते हैं, इस कारण से मनुष्य जानवर ही बन जाता है, खुकार राक्षस बन जाता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसमें सरलता होती है। अब सरलता जब होती है तो उस जो ये नाभि होती है, नाभि से नीचे सरलता होती है, यहाँ जल तत्व होता है। अब जल, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें मिट्टी के गुण आते हैं। अब मिट्टी क्या चाहती है? मिट्टी चाहती है उत्पत्ति करना। जैसे बीज डालते हैं, कुछ भी बीज डाल देते हैं तो उत्पत्ति कर देती है मिट्टी। तो इसलिए जो प्रकृति और पुरुष है, यानी लिंग और योनि का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जल्दी मादा मिले, नर और मादा आपस में मिले और उत्पत्ति करें, और फिर जीवन संघर्ष करके मिट्टी में मिल जाए। ये मिट्टी का सिद्धांत है, धरती का सिद्धांत है। मिट्टी जो है कण कण में बटी हुई है। देखो, कण कण में बटी हुई है, एक एक कण कण अलग है। मिट्टी को एक नहीं कर सकते, वो कण कण में बटी हुई है। जब मनुष्य थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें मिट्टी के गुण आते हैं। वो मादा की तरफ आकर्षित होता है, स्त्री की तरफ आकर्षित होता है। जैसे मच्छर, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा, भेड़, बकरी, नर और मादा आपस में आकर्षित होते हैं ताकि वो उत्पत्ति कर सके, बीज डाले, उत्पत्ति करे। और मिट्टी जो है बिखरी हुई होती है। अब जो मन है ना, हमारा मन, इस शरीर, देखो 4 तत्वों से शरीर बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु। मिट्टी और जल आपस में मिलकर रहते हैं, उससे ऊपर अग्नि है और सबसे ऊपर वायु है, और वायु से ऊपर जो है वो आकाश है, क्योंकि वायु जो है आकाश से जुड़कर रहती है, चिपक कर रहती है। तो ये शरीर बना है। तो 4 तत्वों से ढांचा बना है, मिट्टी, जल, अग्नि और वायु से। लेकिन इसको चलाने वाला, इसमें प्राण भरने वाला, इसको चलाने वाला जो है वो आकाश है। जैसे आकाश पृथ्वी को चला रहा है। हम मनुष्य जो शरीर है वो एक पूरी की पूरी पृथ्वी एक प्लानिट है। मनुष्य का शरीर ऐसा बना है जैसे पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी ही मनुष्य है। तो उसको चलाने वाला, घुमाने वाला, बनाने वाला, मिटाने वाला आकाश है। ठीक है ना। जब मिट्टी में जाता है मनुष्य, जब मिट्टी के गुण आते हैं उसमें, तो मिट्टी में जो होता है वो अहंकार होता है। मिट्टी में अहंकार होता है, और अहंकार से ही विकार पैदा होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, राजनीति, लेन देन, व्यापार, ये सारे मिट्टी के गुण हैं। जब हम अपने मन को मिट्टी में ही रखते हैं तो हमारा मन मिट्टी के कण कण में बढ़ जाता है। हमारा जो मन होता है वो मिट्टी के कण कण में बढ़ जाता है, कण कण में बढ़ गया। अब क्या है कि हम अपना, क्योंकि जो मन है ना, देखो, हवा में हवा मिल रही है, हम सांस ले रहे तो सांस, हवा में हवा मिल रही है, पानी में पानी मिल रहा है, मिट्टी में मिट्टी मिल रही है ना, अग्नि में अग्नि मिल रही है। लेकिन जो हमारा मन है वो आकाश तत्व, वो आकाश में मिलना चाहता है, तो हमारा मन मिट्टी में ही फंसा रहता है। और जब मिट्टी में फंसा रहता है तो मनुष्य की कामनाएं और बढ़ती रहती हैं, कामना बढ़ती है, वासना, काम, क्रोध, मोह, लोभ बढ़ते रहते हैं, वासना बढ़ती रहती है। जैसे वो मनुष्य समझ नहीं पाता क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बाहर, अंदर खुद को देखता नहीं है, बाहर देखता रहता है। तो वो अग्नि की तरह बढ़ती है, कामना, वासना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जो है अग्नि की तरह बढ़ता है। तो अग्नि क्या करती है? हमारे जो जल के गुण है ना, जो हमारी सरलता, तरलता है, उसे नष्ट कर देती है, उसे नष्ट कर देती है। जल के गुणों को नष्ट कर देती है। अब क्या होता है, मनुष्य का जो मन होता है वो तड़पता है, मचलता है, कुलबुलाता है। इसी कारण से मनुष्य चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, मनोरोगी बनकर मिट्टी में मिल जाता है बेचारा। उसे पता ही नहीं है कि हमें चिंताग्रस्त क्यों हो रहा है, तनाव से क्यों हो रहा है, दुख और कष्ट क्यों है, क्योंकि हम अपने मन को मिट्टी में रखते हैं। और मिट्टी जो है बड़ी खतरनाक है, क्रूर है, भयानक है, खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी है, उसमें कीड़े कुलबुलाते हैं। मिट्टी में जो जानवर मर जाते हैं तो कीड़े कैसे खाकर उसे नष्ट करते हैं। मिट्टी का काम है उत्पत्ति करना, जीवन संघर्ष करना और मिट्टी में मिला देना। इसलिए बड़ा जीव जो मिट्टी है उसमें जीवन संघर्ष जबरदस्त है। बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है, ताकतवर जीव कमजोर जीव को खा जाता है। मानव मन का जीव है तो उसे मन से खा रहे हैं, अहंकार से भरकर, कामना दिखाकर, वासना दिखाकर, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर। कोई नंगा हो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई चड्डी बनियान बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई कोचिंग, स्कूल, कॉलेज के नाम पर लूट रहा है। धरती पर जीवन संघर्ष है, सब एक दूसरे को नोच नोच के खा रहे हैं। मनुष्य की कामना बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अपने आप को जानता नहीं, क्योंकि उसका जो मन है वो अनंत है, आकाश तत्व है, वो अनंत है। इसलिए कामना भी अनंत होती है, हमारी बढ़ती रहती। अब जो है, जब हम मन को मिट्टी के बंद कण कण से बांधते हैं तो हम अपना आत्मसम्मान खो देते हैं, जिंदा लाश बन जाते हैं, क्योंकि हम उससे दूर हो जाते हैं, सत्य से दूर हो जाते हैं। और मिट्टी में तो सारी राजनीति वगैरह, षड्यंत्र, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये मिट्टी के गुण है।
ये मिट्टी के गुण है। भावना भी मिट्टी का गुण है, बहुत गंदा है। मोह ममता ये सब बहुत गंदी चीज, क्योंकि पकड़ना चाहते हैं। मोह माने पकड़ना, जकड़ना, और प्रकृति में कोई भी चीज पकड़ी नहीं जा सकती, सब चल रही है, जन्म से लेकर मृत्यु की ओर चल रही है। जब हम मन को हटाते हैं, मिट्टी से हटाते हैं, तो हमारा मन आता है जल में। जब जैसे ही हम अपने मन को मिट्टी के बंधनों से मुक्त करते हैं, मिट्टी के बंधनों से मुक्त करते हैं, क्योंकि मन जो है हमारा हमारा मन है वो कण कण में बिखरा होता है, विषय वस्तु रिश्ता, जड़ जोरू जमीन, उसमें बिखरा होता है हमारा मन। लेकिन जैसे ही हम अपने मन को मिट्टी के बंधनों से दूर करते हैं पूरी तरह से, तो हमारा मन आता है जल में। अब जल जो है, जल को अलग किया जा सकता है। जल है वो एक साथ रहता है, जल को अलग नहीं कर सकते, लेकिन हम बाल्टी भरकर, गिलास से हम कैसे भी कर जल को अलग कर सकते हैं। इसलिए जो सरलता होती है, जब सरलता के गुण होते हैं, तो मनुष्य को बहकाया जा सकता है ना। अगर सही गाइडेंस मिलती, जैसे निर्मलता आती है, तो जल जो है हमारे जो अग्नि तत्व है, यानी काम क्रोध मोह लोभ, जो मिट्टी के गुण है वो बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं, मिट्टी के गुण बढ़ते हैं, ऐसे अग्नि की तरह फैलते हैं। तो जल अग्नि को शांत कर देता है, बुझा देता है। अब जैसे ही मनुष्य का अहंकार बुझ जाता है, यानी विकार, अहंकार से विकार पैदा होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना कामना वासना, ये सब मिट्टी के गुण है। और मिट्टी बड़ी खतरनाक है यार, नष्ट कर देती है, बहुत ज्यादा खतरनाक है मिट्टी, क्रूर से भरी है, चीख पुकार है मिट्टी में, मार काट है, खून खराबा है मिट्टी में। मिट्टी बहुत 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 भयानक है, भयानक से भी भयानक, बहुत खतरनाक है मिट्टी। कैसे एक जीव कैसे दूसरे को जीव को फाड़ फाड़ खाते हैं, एक दूसरे को खा रहे नोच नोच कर, देखा नहीं? तो मिट्टी ऐसी है। अब जब मनुष्य का अहंकार खत्म होता है, तो उसका जो अहंकार खत्म होता है, तब जो सूर्य है, सूर्य अब आता है अग्नि। अग्नि क्या करती है? अग्नि शुद्ध करती है, शुद्धता का प्रतीक है, तो मनुष्य को शुद्ध कर देती है, तन और मन में बांट देती है। इसलिए अग्नि पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है, अंधकार में अलग और प्रकाश में अलग। अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है। शरीर अलग है और परछाई को अलग कर देती है, इसलिए परछाई सत्य है और शरीर झूठा है, क्योंकि शरीर जो है वो प्रकाश का प्रतीक है और परछाई जो है वो अंधकार का प्रतीक है। तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार ही सत्य है, प्रकाश झूठा है। अब क्या है, हम तन और मन से बढ़ जाते हैं, हम मन के मालिक बन जाते हैं, मन के राजा बन जाते हैं, अपने मन के मालिक बन जाते हैं। अब हमारा मन एक हो जाता है, एक। सूर्य क्या करता है, हमें शुद्ध कर देता है, हम एक बन जाते हैं। अब जैसे ही हम मन के मालिक बनते हैं, हमारा जो मन है वो हृदय में आता है, वायु तत्व में आता है। अब हमें होता है प्रेम, क्योंकि वायु जो है वो एक कर देती है, पूरी धरती को एक बना देती है, पूरी धरती को एक समान रूप से घेर के रखती है। जैसे ही हमें प्रेम आता है, प्रेम वायु का गुण है, सबसे ऊंचा गुण है प्रेम। प्रेम आते ही हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। प्रेम करुणा समर्पण ये वायु के गुण है। हम पूरी धरती को समान रूप से देखते हैं, चींटी से लेकर हाथी को समान रूप से देखते हैं, सब पर दया आती है हमें। हम परमात्मा से जुड़, क्योंकि वायु जो है वो आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम सत्य से जुड़ जाते हैं। अब सत्य से जुड़ जाते हैं, अब हमारे अंदर जबरदस्त यार ऐसा लगता है, अमर अनंत अखंड अजर का एहसास होता रहता है, हम प्रेमी हो जाते हैं। अब हमारा कनेक्शन क्या है, वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हृदय जो हमारा हृदय है ना, ये हृदय, इसमें प्रेम होता है, और ये हमारा आकाश तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये हम जुड़ जाते हैं, यहाँ से जुड़ जाते हैं, यहाँ से जुड़ जाते हैं, यहाँ से जुड़ जाते हैं, तीनों चीजें जुड़ जाती है हमारी। हृदय जुड़ जाता है, अंतरिक्ष जुड़ जाता है, और ब्रह्म जुड़ जाता है। ये हमारा अंतरिक्ष तत्व है, जो ब्रह्म है, हम तीनों जुड़ जाते हैं, क्योंकि वायु जो है वो आकाश को जोड़ के रख देती है, और आकाश में ही एक जबरदस्त रहस्यमय शक्ति है, जो सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को घुमा रही है, चलाती है, बनाती है, मिटाती है उस अंतरिक्ष में ही, क्योंकि वो अंतरिक्ष अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, वो अजर है, वो बूढ़ा नहीं होता, वो अमर है, कभी नहीं मरता। तो अंतरिक्ष में ही जान है, अंतरिक्ष में जान है। तो ये जो शरीर है ये तो ढांचा है, लेकिन इसमें प्राण देने वाला, इसमें मन भरने वाला वो आकाश है। उस आकाश का नाम ही राम है, क्योंकि वो सब में रमा हुआ है। उसी का नाम कृष्ण है, कृष्ण माने काला, वो काला है। उसी का नाम अल्लाह है, रचयिता, ब्रह्मांड रचयिता। उसी का नाम खुदा है, खुद को जानकर जिससे मिले। उसी का नाम रब है, गॉड है, गॉड जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, बनाने वाला, मिटाने वाला, चलाने वाला। उसी का नाम है सब कुछ, ठीक है ना। तो जैसे ही हमें प्रेम होता है, हम सत्य से जुड़ जाते हैं, आकाश अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। अब देखो हमारे सोचने समझने का नजरिया सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी होता है। हम पृथ्वी को देखते हैं, सब लोग मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं, उन पर हंसी आती है, उन पर करुणा आती, दया आती, सबसे ऊंची चीज। अब हमें ऐसा लगता है जैसे हम सूर्य, चंद्रमा, आकाश, गंगाओं से भी बड़े हैं, धरती, चांद, सितारे सबसे बड़े हम लोग। हम अनंत है, स्वयं में अनंत है, हमारा कोई अंत ही नहीं है। हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, ऐसा लगता है हम तो खाली हैं, और आकाश खाली है, उस खाली में ही सब कुछ भरा हुआ है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी। तो हम स्वयं खाली बन जाते हैं, हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं यार। वह ये है धर्म। धर्म जो है, धर्म है प्रकृति ने, जो जल ने बनाया, जो मिट्टी ने बनाया। जीवन संघर्ष, जीवन उत्पत्ति और नष्ट करना। मिट्टी बड़ी खतरनाक है, क्रूर है, उसमें चीख पुकार है। जल, उसके ऊपर जल है, जल में जीवन संघर्ष कम है। जल के जीवों में अहंकार नहीं होता, विकार नहीं होता जल के जीवों में। जल सरल है, तरल है, जल में चीख पुकार नहीं होती है ज्यादा, उसमें कीड़े भिनभिनाते नहीं है, जैसे मिट्टी के जीवों में कीड़े खतरनाक तरीके से खा के खत्म करते हैं। उसके ऊपर है
अग्नि, अग्नि शुद्ध कर देती है, हमारे अहंकार को नष्ट कर देती है, तन और मन को अलग कर देती है। मन के राम हम अग्नि जो है हमें शुद्ध बनाकर मन का राजा बना देती है। और फिर अग्नि से ऊपर वायु है, वायु हमें एक कर देती है, पूरी धरती बना देती है। जब हम एक बनेंगे तभी तो उससे मिलेंगे, जब हम एक बनेंगे, क्योंकि आकाश पूरा ब्रह्मांड एक है, उसमें सारे स्टार प्लानेट घूम रहे हैं। जैसे ही हम धरती बन जाते हैं, स्वयं वायु के गुण आते हैं, तब हम उससे जुड़ जाते हैं यार, आकाश से जुड़ जाते हैं। वायु आकाश से जुड़कर रहती है तो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाते हैं। फिर देखो जितने भी आय हाय कितना अच्छा लगता है यार, उसका तो आई कांट एक्सप्लेन। फिर कानों में अनहद नाद गूंजता रहता है 24 घंटे, ब्रह्मांड की आवाज़ गूंजती रहती है यार। उस ऐसी ध्वनि में, उस ध्वनि में जब ध्यान लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हमने मिल गए, सब कुछ पा लिया हमने, सब कुछ हम अनंत हो गए, हमें जीने का मन ही नहीं करता। ऐसा मन करता है बस जल्दी मिल जाए। जब तो प्रेम दीवानी हो गई, मीरा इतनी पागल हो गई थी, बुल्ले शाह ऐसे हो गए थे, नाचने लग गए थे, बाबा फरीद नाचने लग गए थे, बुद्ध, महावीर, कबीर, मोहम्मद, जीसस, क्योंकि वो है सत्य यार, उससे मिलो यार। वो है आपको अनंत बना देगा, अखंड बना देगा। हमारा रिश्ता जो है, हमारा एक ही रिश्ता है, हम मन के मालिक बने, क्योंकि हमारा सब कुछ वो है जो सबको घुमा रहा है, चलाता है यार, वो है सत्य। क्योंकि उसने इस ढांचे में प्राण दे रखा है, मन दे रखा है, मन उसी का है, प्राण उसी का है, तो हम उसके तो हो जाए पहले। जब हम उसके हो जाएंगे तो हम पूरी दुनिया के हो जाएंगे। और जब हम उसके ही नहीं हुए, अपने मन के मालिक ही नहीं बने, तो हमारा मन कण कण में बिखरा हुआ है, तो हम तो बिना पिंदी के लौटे, जहां देखो लुढ़क जाएंगे। हम किसी के नहीं हो सकते, हम किसी के हो ही नहीं सकते। हम जब तक हम खुद के नहीं हुए, हम किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि दृष्टा और दृश्य दोनों एक हैं। हम नहीं है भाई, हम हवा हैं, हम पानी हैं, हम मिट्टी हैं, हम अग्नि हैं, हम आकाश हैं, हम नहीं है। लेकिन हमारे पास में हमारा जो शरीर है, ये ऐसा शरीर है, हम चाहें तो अपने आप को मिट्टी का जानवर बना सकते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह, मिट्टी इकट्ठी करने में पागल की तरह, क्योंकि मिट्टी गुलाम बनाती है। मिट्टी बड़ी खतरनाक है, मनुष्य को गुलाम बना देती है, दौड़ा दौड़ा के मारती मिट्टी। मिट्टी का काम है दौड़ा दौड़ा के, भगा भगा के मारना। इसलिए जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी, मेरी छोकरी, मेरा परिवार, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, तो वो दौड़ता रहता है जीवन भर, दौड़ 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 दौड़, भाग दौड़ भाग दौड़, मिट्टी भगाती रहती है। दुकान उसकी नहीं है भाई, दुकान मिट्टी की है, लेकिन मिट्टी तुझे गुलाम बना रखी है। फैक्ट्री तेरी नहीं है भाई, फैक्ट्री मिट्टी की है, तुझे गुलाम बना रखी है। जमीन तेरी नहीं है, जमीन मिट्टी की है, तुझे गुलाम बना रखा है। घर तेरा नहीं है, घर मिट्टी का है, लेकिन तू घर का गुलाम है। दूर बैठा होगा 1000 किलोमीटर दूर, कह रहा मेरा घर, अरे भाई तेरा घर नहीं है, घर मिट्टी का है यार, तेरा कहाँ से है? ये मिट्टी का काम है गुलाम बनाकर मिट्टी में मिलाना, उसे बुरी तरह से जीवन भर भगाते रहना, नष्ट करना। अब ऐसा समय आने वाला है, इतना विनाशकारी समय आने वाला है, क्योंकि सभी जीव जंतु धरती पर जो है सभी जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि मिट्टी मनुष्य को पसंद कर रही है, क्योंकि मनुष्य में मिट्टी के गुण है, तो मिट्टी उसको पसंद कर रही है, क्योंकि मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण भरे पड़े हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, राजनीति, लेन देन, व्यापार, मिट्टी उसे ही पसंद कर रही है। अब जितने भी जीव जंतु मिट्टी के, उनमें सरलता, निर्मलता, जब जानवर को भूख लगती तभी जानवर को मार के खाता है, उससे पहले मार के नहीं खाता। लेकिन मनुष्य जो है वो, उसके लिए कोई कितना अच्छा कर दो तभी भी वो उसको ही परेशान करेगा। इसलिए मिट्टी मनुष्य को पसंद कर रही है, सभी जीव जंतु को नष्ट कर रही है, और मनुष्य ही मनुष्य पैदा कर रही है, मनुष्य ही मनुष्य पैदा कर रही है। अब कुछ सालों बाद में, बहुत कम समय बचा है, कुछ सालों बाद में मनुष्य अपने बच्चों को ही खाएगा, पैदा करेगा, खाएगा, स्त्री अपने बच्चों को खाएंगी। बहुत बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि मिट्टी के गुण बड़े खतरनाक होते हैं। जब भी तो मनुष्य छोटी छोटी 1-1 महीने के बच्ची के साथ में बलात्कार कर देता है यार, स्त्री को डीजल पेट्रोल डालकर जला देता है, स्त्री आदमी को मारकर ड्राम में पैक कर देती है। कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, कोई बम फोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई युद्ध लड़ रहा है, कोई परमाणु बम फोड़ रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, कोई खुद ही जहर खा के मर रहा है। क्योंकि मिट्टी जो है बड़ी खतरनाक है, क्रूर है यार, इतनी क्रूर है, भयानक है, उसे आई कांट एक्सप्लेन। मिट्टी जबरदस्त खतरनाक है, क्रूर, खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी है मिट्टी। और मनुष्य मिट्टी को ही मेरा मेरा कह रहा है, मिट्टी को ही मेरा मेरा कह रहा है। इसी कारण से मिट्टी उसे राक्षस बना रही है। मिट्टी बहुत खतरनाक है, मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं है। जब देखो ज्वालामुखी फाड़ देती है ना, धस जाती है, फट जाती है, जल में डूब जाती है। मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं है, जल अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता, जल जो है अपनी सीमा नहीं तोड़ता। जल को अलग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी तो बिखरी हुई है, कण कण में बिखरी हुई है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो कण कण में बिखरा होता है, कण कण में। उसे कोई भी गुलाम बना सकता है, उसे कोई भी अहंकार से भर सकता है, कामना वासना दिखाकर गुलाम बना सकता है मिट्टी। जब मनुष्य के मन में मिट्टी रहती है तो ऐसे मनुष्य को वो बिकाऊ होता है, उसे बिजली देकर, पानी देकर, फ्री में देकर, कुछ पैसे देकर खरीद सकते हैं। तो ये है धर्म, ये है। मिट्टी सबसे खतरनाक है, उससे ऊपर जल है। जब जल आते हैं तो जल के मनुष्य में एकता होती है, लेकिन उसे अलग कर सकते हैं। जब उसका अहंकार नष्ट हो जाता है तब वो एक हो जाता है। जब वो एक हो जाता है, ऐसे मनुष्य को कोई गुलाम नहीं बना सकता।
जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो फिर वो उसमें प्रेम होता है। जैसे ही मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है उसमें प्रेम का गुण आता है, और प्रेम वायु आकाश से जुड़कर रहती है। प्रेम वायु का गुण है, प्रेम आकाश से जुड़ जाता है ना। प्रेम जो है परमात्मा से जुड़ जाता है, वायु आकाश से जुड़कर रहती है। तो जैसे प्रेम होता है तो हम जुड़ जाते हैं। फिर देखो अनंत अखंड अजर अमर, इतना मजा आता है, मस्त जीते हैं, मस्त मौजी बन जाते हैं। हमें चींटी से लेकर हाथी में अंतर ही नहीं समझ में आता, किसी में अंतर ही नहीं कर पाते हम लोग, हमारे लिए सब समान है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित हुए। जिसने प्रेम को जाना है वही पंडित है। इसके अलावा सब तो बकवास, सब तो मिट्टी की इकट्ठी करने के लिए कितना ही शास्त्र पे कोई धर्म बेच रहा है, कोई कर्म कांड बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेम को जानना। प्रेम को जान लिया तो इस धरती से मुक्त हो जाएंगे, फिर हम सनातनी बन जाएंगे। प्रेम को जानते ही हम सनातन। सनातन क्या मतलब होता है? प्रकृति के हिसाब से चलना। अब इस प्रकृति में हर कोई अपना निष्काम कर्म कर रहा है, निस्वार्थ कार्य कर रहा है। पेड़ बड़ा हो रहा है, फल देता है, फूल देता है। जीव जंतु बड़े हो रहे हैं, बच्चे पैदा करके उन्हें निस्वार्थ भाव से पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, वो किससे कुछ नहीं ले रहे। जल बह रहा है, नदी बह रही है, समुद्र से वाष्प बन रहा है, जल उष्मा बन रही है, बारिश हो रही है, पेड़ पौधे पहाड़ नदियां सब अपना निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। पंच तत्व अपना निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। जब मनुष्य में प्रेम होता है तो वो भी निस्वार्थ कार्य करता है, निष्काम कार्य करता है। जैसे ही मनुष्य में प्रेम होता है वो इस धरती से मुक्त हो जाता है सदा सदा के लिए, वो आकाश में मिल जाता है, वो आकाश में मिल जाता है। क्योंकि प्रकृति के साथ में जुड़ना ही सनातन है। सनातन का मतलब जो शाश्वत सत्य है, जो चला आ रहा है। जब जो प्रकृति है, प्रकृति ही धर्म है और प्रकृति ही सनातन है। तो प्रकृति के साथ में जुड़ना ही, जब मनुष्य में प्रेम होता है तभी जुड़ पाता है। उससे पहले उसको ज्ञान ही नहीं आता, क्योंकि प्रेम होता है तभी वो ज्ञानी बन पाता है ना। और जब प्रेम नहीं होता, जब उसके मिट्टी के कण होते हैं तो हर काम बेहोश वाला करता है, बेहोश वाला। और जब प्रेम होता है तो हर काम ध्यान से होता है, क्योंकि हर काम ध्यान से होता है। और जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो बिखरा होता है। बिखरे मिट्टी में जैसे बड़ा होगा तो नौकरी के लिए भागेगा, पागलों की तरह भागता रहेगा नौकरी के लिए। नौकरी मिल जाएगी तो लड़की के पीछे भागेगा, लड़की मिल जाएगी तो फिर वो उससे बच्चे पैदा कर लेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, है ना। फिर बच्चों को पालने में पूरी जिंदगी खराब कर देगा। अरे बच्चों पाल, फिर उम्मीद लगाए, क्योंकि व्यापारी होता है वो, तो उम्मीद लगाए बुढ़ापे की लाठी हो, पैसे सेवा करे मेरी, ये देकर फिर उनसे फिर वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी, क्योंकि दृष्टा खुद है, तो ऐसे दृश्य जैसे वो स्वयं है ऐसे ही बच्चे होंगे। बच्चे छोड़ के जाते हैं, फिर होता है अरे मैंने इतना पाला पोसा, इतना पैसा लगाया बच्चों पे, फीस पर। अरे भाई क्यों किया तूने? तू खुद तेरे अंदर मिट्टी भरी पड़ी है, मिट्टी के कण से तू बिखरा हुआ है। मिट्टी के कण मनुष्य को, जब मनुष्य के मिट्टी के बंधन होते हैं, जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो कण कण में बढ़ जाता है, कण कण में बढ़ जाता है, उसको अपना आत्म सम्मान खो देता है, वो खुद का ही नहीं हो पाता, तो किसी का नहीं हो पाता वो। फिर यही दुख है, इसी कारण से दुख और कष्ट में रहता है, भागता रहता है जीवन भर, भागता भागता मिट्टी में मिल जाता है। अज्ञानता ही मूर्खता है। खुद को जानो यार, खुद को जानो, खुद के अहंकार को खत्म करो। सब खुद ही हम सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। खुद को तो जानो, अपने अहंकार को खत्म करो। जिस मनुष्य ने खुद को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना, कुछ भी नहीं। चाहे वो अरबपति खरबपति ट्रिलियनर्स बढ़ जाए, जब भी कुछ नहीं हो, मिट्टी के पीछे भाग रहा है बेचारा। चाहे वो ट्रिलियनर्स हो जाए तभी भी कुछ नहीं हो, नथिंग है, नथिंग, जी कुछ मतलब मिट्टी के कण के समान है। लेकिन जब खुद को जान लेंगे हम लोग, खुद को जानेंगे, अपने अहंकार को खत्म कर देंगे, तब देखो हम अनंत बन जाएंगे, हम स्वयं अनंत बन जाएंगे, अनंत अखंड अजर अमर, हम स्वयं आकाश बन जाएंगे यार। हमारे सामने जो ट्रिलियनर से वो ऐसे लगेंगे बेचारे जैसे छोटे मोटे बेचारे मिट्टी इकट्ठी करने वाले बेचारे जानवर हैं, मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे सामने धरती भी छोटी लगेगी, सूर्य चंद्रमा आकाश भी छोटे लगेंगे, आकाश गंगाएं भी बहुत छोटी लगेंगी बेचारी। सोचो हम इतने बड़े बन जाएंगे, हम खाली बन जाएंगे, हम खाली हो जाएंगे पूरी तरह से, और खाली में ही सब कुछ भरा हुआ है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज। तो खाली बनो यार, खाली बनो, उसी को तो, उससे बड़ा कुछ नहीं। ये हमारा शरीर बड़ा जबरदस्त है यार, इतना गजब शरीर है हमारा। हमारा जो शरीर है बहुत जबरदस्त है यार। इस शरीर को जानो, खुद को जानो यार। शरीर में दो ही चीज है, ये मन को, या तो मन को जिता लो या शरीर को जिता लो। शरीर को जिता दोगे, मन को हरा दोगे, मन को हरा दिया आपने तो आप हारे ही हो। आप मन के हारे हार है, मन हार गया तो आप हार है, आप तो बस जानवर बन गए, बस जी रहे हो, लद रहे हो, अपनी लाश को, जिंदा लाश को ढो रहे हो। मन को मत हारने दो, मन को मत हारने दो बिल्कुल भी। शरीर को हरा दो, सब शरीर को कष्ट देकर, थप्पड़ मारकर, कष्ट देकर शरीर को हरा दो, मन को जिता दो, मन के मालिक बन जाओ। मन के मालिक बन जाओगे तो उस मालिक से मिल जाओगे जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा है। सोचो, मन के मालिक बन जाओ यार, मन के मालिक बनना ही सब कुछ है। मन का मालिक बन जाओ, इससे बड़ा कुछ नहीं है। अपने मन को मत हारने दो, अपने मन को किसी के सामने मत झुकाओ, मन के मालिक बनो, तभी मनमोजी बनोगे, अय्यासी बनोगे, अपने खुलकर जीवन जी पाओगे। मन मोजी बनो यार, मन के मालिक बनो।